एक तगड़ी चीज़ दिखाता हूँ और ड्यूरिंग द सफारी आपको एक पेड़ मिलेगा, वहाँ देखो बोर्ड भी लगा है। सो इस धनौल्टी के इस स्पॉट पे आप ज़रूर आना भाई, कंपलसरी है, कंपलसरी है। यहाँ पे मिला था सर मेरे को लेपर्ड, तो जैसा गाइस ये इस कनातल धनौल्टी सीरीज़ का होने वाला है 4th व्लॉग और अभी हम आ चुके हैं कनातल में। सो अगर आपने लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें हमने धनौल्टी एक्सप्लोर किया था और सेम कैब से आ चुका हूँ मैं अभी कनातल। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। अभी हम एक्सप्लोर करेंगे कनातल और धनौल्टी के व्लॉग में कुछ चीज़ें रह गई थी, सो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं इस वाले व्लॉग में आपको दे दूंगा। अगर आपने लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो गाइस अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना। सो देर ना करते हुए चलिए आरंभ करते हैं। सो गाइस ये पूरा जो है कनातल का एरिया है, मार्केट एरिया, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है बट यहाँ पे लोग आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे सफारी होती है, तो अभी हम जाएंगे कुछ खा पी के उधर। वाह। सो गाइस भूख लगी थी, सोचा कुछ खा लिया जाए। अभी मंगाया ब्रेड ऑमलेट और ऑमलेट के बाद मंगाया था मैंने मंचूरियन और फ्राइड राइस, जो कि काफ़ी सही है। और बात करूँ यहाँ जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट क्या, ब्रंच कह सकते हो आप, अभी लंच का टाइम हो चुका है। ये लोग ओली रिश्ता दिल का मेन्यू, इनका मेन्यू है और ये प्राइसेस देख सकते हो, थोड़े से मेरे को एक्सपेंसिव लग रहे हैं बट खाना, फूड क्वालिटी इज़ गुड। पेट पूजा करने के बाद हम जा रहे हैं सफारी की तरफ, देखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। और फॉरेस्ट का नाम है कौड़िया फॉरेस्ट कनातल। ये है जिप्सी और यही हमको लेके जाएगी अंदर फॉरेस्ट के, कौड़िया फॉरेस्ट में सफारी करेंगे। 1.5 घंटे की सफारी है। अच्छा अच्छा, सफारी वाला रास्ता जहाँ हमने अभी पेट पूजा की थी वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो अभी हम बढ़ चले गए सफारी के लिए आगे और इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो पे पूरा बताऊंगा। अभी फ़िलहाल सफारी करते हैं। चाइना बॉर्डर है। अच्छा ये चाइना बॉर्डर है, इससे पीछे चाइना है। इस फॉरेस्ट को बोलते हैं सिल्वर ऑक। सिल्वर हॉक, ऑक 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 ऑक, अच्छा सिल्वर ऑक फॉरेस्ट। इसमें अलग अलग फॉरेस्ट पड़ेगी ना, फिर देवदार फॉरेस्ट पड़ेगा, फिर आपका सिल्वर ऑक पड़ेगा, लास्ट में आपका पाइन फॉरेस्ट है, उसमें भैरव बाबा का मंदिर है। ये दिल्ली में नीलका गांधी का एरिया है। अच्छा, ये अलग अलग बिले हैं, 3 बिले। अच्छा अच्छा, इसका नाम हिमालय की फोटो लेने तो यहाँ से ले सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छा है। और यहाँ से आपका ये देवदार फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया। जो एरिया देख रहे हो जैसा कि भैया बता रहे हैं, यहाँ से देवदार फॉरेस्ट स्टार्ट हो चुका है और यार पीक्स भी यहाँ से विजिबल है। अब मेरा फ़ोन जो मेरा कैमरा है वो शायद कैप्चर नहीं कर पा रहा बट यहाँ से पीक्स विजिबल हैं। की रोशनी धूप की आते हुए, और जैसे ये जो ट्रीज़ देख रहे हो, सारे जितने टॉल ट्रीज़ हैं सारे देवदार के ट्रीज़ हैं और यहाँ पे गए मल्टीपल फॉरेस्ट हैं। तो अभी स्टार्टिंग हुई है हमारी देवदार फॉरेस्ट से, तो चलिए चलते हैं अंदर। और बहुत ज़्यादा पीस है, मतलब इस इलाकों में इतना ज़्यादा टूरिज्म नहीं है बट आप आओगे तो आपको काफ़ी अच्छा खींचना है ना नीचे। आवाज़ आ रही है बर्ड्स की, वाह ब्यूटीफुल। तो वैसे जैसे कि भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैकिंग भी होती है, तो अगर आप ट्रैकिंग करके आ रहे हो इन फॉरेस्ट के बीच में
तो देवदार फॉरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिल्वर ओक जो फॉरेस्ट पड़ेगा बाद में वो काफ़ी घना है। तो भैया बता रहे कि गाइड कंपलसरी होता है, क्योंकि भालू से काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है और लेपर्ड भी देखने को मिल सकते हैं। ये एक लक वाली बात है। तो अगर आप मॉर्निंग में आ रहे हो इन इलाकों में, तो वो पानी वानी पीने के लिए आते हैं, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे विटनेस करने के एनिमल। और आपका यहाँ पे आलू, मटर, गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी सब चीज़ होता है। यहाँ की लोकल राजमा होते हैं। गाँव की तरफ निकल जाते हैं, जैसा येरन हो गया, बारासिंगे हो गया, ये चीज़ वहाँ पे सही आएगी फोटो। ये पैदल ट्रैकिंग के रास्ते, ये जो रास्ते हैं ये पैदल ट्रैकिंग के हैं ऊपर जाने के लिए, और एनिमल्स भी कुछ कुछ बीच बीच में इन्होंने रास्ते बना रखे हैं। तो ऐसा बता रहे हैं कि एनिमल्स तब निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग या तो शाम को अंधेरा होने के बाद। और ये ब्यूटीफुल हिमालयाज रेंजेस विजिबल, ब्यूटीफुल यार, वर्थ है गाइस, वर्थ इट। ये आपका यहाँ पे जैसा त्रिशूलधारी है, बंदरपूछ है और चौखंबा है, अलग अलग को है इसमें। गाइस एक तगड़ी चीज़ दिखाता हूँ, और ड्यूरिंग द सफारी आपको एक पेड़ मिलेगा, वहाँ देखो बोर्ड भी लगा है, और ये त्रिशूल के शेप का है, और इसे त्रिशूलधारी वृक्ष के नाम से, पेड़ के नाम से जानते हो। भाई कितना यूनिक यार, मतलब समझ सकते हो। एक्चुअली नेचर फॉर्म ऑफ गॉड, देख सकते हो, ब्यूटीफुल त्रिशूल के शेप का पेड़ आपको मिलेगा। सो गाइस ये अपनी जिप्सी, और अभी उतरे हम एक स्पॉट पे, और यहाँ से हिमालयन पीक्स क्लियरली अवेलेबल है, बहुत अच्छा विजिबिलिटी है यहाँ पे। तो दिखाता हूँ आपको। सो गाइस ये देख सकते हो पीक्स को, वो ब्यूटीफुल यार। और ये पूरा कौड़िया फॉरेस्ट। और बात करूँ यार, ये जो वाइट आपको दिख रहा होगा, ये रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है, तो पाले पड़ते हैं, तो ये वाइट हो जाता है पूरा। उस टाइम में गाड़ियां तो होती नहीं थी, घोड़े से सफर करते थे। तो जो काना ताल है, ताल बोलते हैं जिसको ना, वो खत्म हो गया, तो वहां पे घोड़े पानी पीते थे, इसलिए इसका नाम काना ताल पड़ा। अच्छा, सिल्वर ऑक का मतलब होता है ये अपने अंदर पानी जमा रखता है, जो भी जानवर होता है इसी के अंदर में होता है, इसकी जड़ों से निकलता है पानी। अच्छा अच्छा अच्छा। सो गाइस अब हम एंटर कर रहे हैं जो फॉरेस्ट आप देख रहे हो, ये है सिल्वर ओक फॉरेस्ट। और गाइस बात करूँ, जो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो इसी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ना, इस कम्प्लीटली एरिया में, इस बेल्ट में जितने ट्रीज़ हैं, ये पानी को सोख करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। तो अगर इस फॉरेस्ट में 2-3 साल यहाँ बारिश ना हो, पानी ना गिरे, तो भी यहाँ पे जनजीवन इधर उधर नहीं होगा, तब भी चलता रहेगा सारा हिसाब किताब। सो देख सकते हो काफ़ी घना है। सो गाइस कुछ इस तरीके की मतलब रोड्स हैं। ये सामने दिख रहा है, अंदर से बाहर से हरा कलर है, अंदर से व्हाइट कलर है, तो हवा चलती तो चमकता है। जो पेड़ अभी मैंने दिखाया जूम करके, वो सिल्वर ओक का पेड़ है। और मतलब ऐसा बता रहे हैं कि जब रात को अंधेरा होता है, तो वो जो पेड़ है उसकी जो लीव्स हैं वो चमकती हैं, और उसी को हम सिल्वर ओक ट्री के नाम से जानते हैं। ऊपर निकलना शुरू हो जाता है। मेरे को तो परसों यहीं पे लेपर्ड मिल गया। आगे लेपर्ड मिल गया था? हाँ, सामने बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हो कि जितना शांति रहती है, जी जी, लोग मतलब शांत रहते हैं, यहाँ गाड़ी नहीं आती होगी, तो एनिमल्स बाहर निकल के आ जाते हैं। हाँ, निकलते हैं। ज्यादा गर्मियों में दिखते हैं सर, इस टाइम पे थोड़ी ठंडा है आपका ये सिल्वर ओक का जंगल। और जब गर्मी होती है तो पानी के लिए तरसते हैं, तो बाहर निकलते हैं फिर जाते। और अभी ये सारे डीप नीचे होंगे? हाँ, सारे नीचे, क्योंकि पानी इस टाइम में नीचे है।
यहाँ पे मिला था सर मेरे को लेपर्ड। तो जैसा 5 साढ़े 5 के करीबन अंधेरा हो गया था, तो यहाँ पे मेरे को लेपर्ड मिला। मैं सामने था, वो यहाँ पे था खड़ा, तो मैंने उसको दूरी बना दी, वो ऊपर निकल गया यहाँ से। यहाँ पे जो भी जानवर दिखेगा आपको तो नेचुरल ही दिखेगा। यूजुअली लोग लेपर्ड और टाइगर से डरते हैं, लेकिन भैया जैसा कि बता रहे कि फॉरेस्ट में जो है ना, डरने की ज़रूरत इनसे तो है ही, दूरी बनाए रखें। हाँ। और फूड इनके पास रहता है, इस फॉरेस्ट में इतना फूड है लेपर्ड के पास, तो वो यूजुअली ह्यूमंस पे अटैक नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई इंसान उनको डराने की कोशिश ना करे या लेपर्ड को ये ना लगे कि आग से उनको खतरा है उसको। लेकिन भैया कह रहे हैं कि भालू से बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, और भालू एकदम से अटैक करता है, क्योंकि उसका कारण ये कि भालू की आंखें छोटी होती हैं और ह्यूमंस की आइज़ जो है कंपैरेटिवली बड़ी होती है। तो जैसे ही भालू ह्यूमंस के सामने आता है तो भालू डर जाता है और अपने आप को बचाने के चक्कर में वो अक्सर ह्यूमंस पे अटैक कर देता है। तो कभी भी आप आ रहे हो, इस चीज़ का खास ख्याल रखो। जा सकते हो आराम से दर्शन करके आ सकते हो। सो गाइस, अभी भी ये जो फॉरेस्ट है ये सिल्वर ओक फॉरेस्ट चल रहा है, और ये जितने ट्रीज़ हैं ओक ट्रीज़ हैं जो कि पानी इकट्ठा करके एकत्रित करके अपने अंदर रखते हैं। और अगला जो फॉरेस्ट पड़ेगा उसके बाद ये पाइन फॉरेस्ट पड़ेगा, तो वहाँ पे एक टेम्पल है, बताता हूँ आगे, दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, अब पाइन फॉरेस्ट स्टार्ट हो चुका है, और ये जो जितने पेड़ हैं ये सारे पाइन्स के ट्रीज़ हैं, और जो कि इसके ये लोग कई लोग चाय बना के भी पीते हैं, फुल ऑफ विटामिन सी। डिटॉक्स टेक्निक है, यूज़ कर सकते हो आप अपनी बॉडी के लिए। और ये आ चुका है पीछे टेम्पल, भैरव बाबा का टेम्पल। भैरव बाबा का, भैरव बाबा। मैं आ चुका हूँ पाइन फॉरेस्ट में, और यार देख सकते हो जितने पीछे पेड़ लगे हैं सारे पाइन ट्रीज़ हैं। और ऐसा बोलते हैं पाइन्स जो है फुल ऑफ विटामिन सी होता है, तो इसकी कई लोग चाय भी बना के पीते हैं और डिटॉक्स के लिए भी यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट आते हुए काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा, बहुत पीसफुल है यार, बहुत पीसफुल है। और अभी मेरे सामने है भैरव बाबा जी का टेम्पल, तो चलिए चलते हैं टेम्पल के अंदर। ट्रैक भैरव मंदिर है, दर्शन कर सकते हो। मैंने बाहर से मंदिर को शूट करके दिखा दिया है, तो ये लोकेशन आप याद रखना अगर यहाँ पे आ रहे हो। और पीछे देख सकते हो यार हिमालयन पीक्स जो हैं विजिबल हैं, और आई होप कि आपको मतलब नज़ारा क्लियर दिख रहा होगा। बहुत पीस है यार, कोई नहीं है, मतलब बहुत कम क्राउड आता है यहाँ पे। और बात की जाए एनिमल्स की, तो यार जो गाइड है हमारे साथ, जो ड्राइवर भैया उनको लेपर्ड दिखा था, तो ये लक की बात है। और आपको मैंने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी, बट एनिमल्स देखने के पर्सपेक्टिव से मत आना, जंगल का जो फील है ना वो लेना यार, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। ओम काल भैरव नमः। वाह, ब्यूटीफुल 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 व्यूज़, गजब। सो गैस, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा अभी तक। सो काल भैरव जी के मंदिर आना ना भूलें, काफ़ी अच्छा लगेगा। और चलिए चलते हैं अब आगे। ओम श्री काल भैरवाय नमः नमः नमः।
सो गैस ये स्पॉट था और गाड़ी ने ले लिया यहाँ से यू टर्न। और सनसेट भी होने ही जा रहा है और अभी हम जा रहे हैं वापस मार्केट की तरफ। ब्यूटीफुल यार। सो गाइस अभी हो रहे हैं शाम के 4 और सफारी ख़त्म हो चुकी है हमारी। 1.5 घंटे की थी सफारी और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा यार। मतलब मस्ट है, अगर आप कानाताल की तरफ आ रहे हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। सो बात करूँ यार, यहाँ के जो प्राइसेस सफारी के वो 2200 रुपये फिक्स हैं। उसमें मतलब आप टोटल जो है 6 लोग तक जा सकते हैं। हम लोग तो 3 लोग थे, तो कॉस्ट जो है अकॉर्डिंगली आप मतलब डिवाइड हो जाता है। तो 2200 रुपये मतलब वर्थ है यार। मतलब अगर 6 लोग हो 4 लोग भी हो तो भी काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। तो अगर बात करूँ यहाँ पे स्टे की, तो कई लोग यार कौड़िया फॉरेस्ट जहाँ हम सफारी करने गए थे वहाँ पे भी स्टे लेते हैं, तो अंदर काफ़ी सारे स्टेज मिल जाएंगे। ऐसा सच कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है। सो अभी हम जा रहे हैं वापस धनौल्टी की तरफ और वहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है, कई लोगों ने यहाँ बोला कि काफ़ी सही है, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और जो मेरा स्टे है वो धनौल्टी में है। अगर आपने लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा धनौल्टी का तो जाके चेकआउट कर सकते हो। सो निकलते हैं धनौल्टी की तरफ। वो बात करूँ धनौल्टी की डिस्टेंस की लगभग 12 से 15 किलोमीटर है। सो 40 मिनट तक लग सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम धनौल्टी की तरफ। गाइस इन केस अगर आपको कनातल में रुकना है तो यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे बोर्ड्स लगे हैं। मैं क्लिप अटैच कर दूंगा तो आप इसमें नंबर नोट डाउन कर सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेज के ऑप्शन है यार, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अभी जब मैं जाऊँगा टैक्सी से वापस तो आपको रास्ते में भी काफ़ी स्टेज दिख जाएंगे। सो गाइस कुछ इस तरीके का रूट है धनौल्टी और कानाताल के बीच में। काफ़ी बढ़िया रोड्स बनी है और कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको रास्ते भर मिलते रहेंगे। और देख सकते हो रास्ते भर आपको स्टेज मिलेंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं। और इतना यहाँ पे इतना ज़्यादा सच क्राउड नहीं भी रहता है, लाइक जितना मसूरी में रहता है कंपेरेटिवली। तो अगर आप विदाउट बुकिंग भी आते हो तो भी आपको दिक्कत नहीं है। सफारी की तो जो भैया थे वो ये कह रहे थे कि सफारी अभी तो क्राउड कम है, बट जब क्राउड ज़्यादा होता है या गर्मियों में मई जून में, तो उस टाइम जब आप आओगे तो यहाँ पे स्टे ले लेना। और एक दिन पहले ही मेन गेट पे जाके, जहाँ कौड़िया फॉरेस्ट का गेट है वहाँ पे जाके पहले ही बात कर लेना बुकिंग की, क्योंकि कई बार क्या होता है भीड़ होती है तो फिर गाड़ियाँ बुकड होती हैं। बाकी चलते हैं धनौल्टी की तरफ और व्यूज़ एंजॉय करते हुए। भैया ये देख सकते हो बंदर भुट्टा खाते हुए। पूरे शाम के 4:40 और मैं आ चुका हूँ धनौल्टी में वापस। और इको पार्क के जस्ट बाहर खड़ा हूँ। वाला जो इको पार्क है ये मतलब पुराना इको पार्क है। और जब आप सुरकंडा माता टेम्पल की तरफ से जब आप धनौल्टी की तरफ आओगे तो पहले यही इको पार्क पड़ेगा। और जो लास्ट वाले व्लॉग में कवर किया था वो मतलब जब आप इधर से मार्केट कवर करते हो दूसरी साइड जाओगे तो वो इको पार्क दूसरा है। और सनसेट यहाँ का काफ़ी फेमस है, तो सनसेट दिखाऊंगा आपको और ऊपर देखेंगे क्या है, नेचर एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद चलेंगे होटल की तरफ और स्टे के रिगार्डिंग जो प्राइस है, रूम कैसा है वो बताऊंगा आपको। सो गाइस यहाँ पे जो टिकट का प्राइस है वो 50 रुपीज़ है और बच्चों के लिए 25 रुपये है। और बात करूँ टाइमिंग की तो सुबह 9 से 6 बजे तक है शाम के। कुछ इस तरीके की टिकट मिल जाएगी 50 रुपीज़ की। और बात करूँ यार पार्क है, देख सकते हो काफ़ी मतलब सही लग रहा है यार। सो गाइस जो पुराना वाला जो इसके पहले वाला वीडियो बनाया था धनौल्टी का, उसमें जो इको पार्क एक्सप्लोर किया वो नया इको पार्क है, वो भी ठीक है। बट ये यार मेरे को ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये लगा है आई लव धनौल्टी का सिग्नेचर बोर्ड, जहाँ पे आप जाके फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। देवदार के ट्रीज ऊंचे ऊंचे मेरे सपनों की तरह। और यहाँ कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं और जैसा कि आप पीछे देख सकते हो।
उस साइड काफ़ी सारे झूले हैं बच्चों के लिए, तो अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से 2 रास्ते कटे, एक लेफ़्ट एक राइट। तो अभी मैं जा रहा हूँ राइट वाले रास्ते से ऊपर। कुछ लोगों ने बताया ऊपर काफ़ी सही स्पॉट है और धूप आ रही है बढ़िया और मैदान है, तो चलिए चलते हैं। काफ़ी बढ़िया दिख रहा है यार, मतलब सही लग रहा है काफ़ी अंदर आने के बाद। तो अगर आप धनौल्टी आ रहे हो या कानाताल आ रहे हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो ये जगह, तो इन स्पॉट्स को ज़रूर से एक्सप्लोर करना और मेरे दोनों ब्लॉग देख के पूरी इन्फॉर्मेशन ले के तब जाना। सो गाइस पार्क एक्सप्लोर कर रहा था और मतलब सनसेट पॉइंट तक ऊपर की तरफ जा रहा था मैं ट्रैक करते हुए। छोटा सा ट्रैक है और सडनली भाई मुझे एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारी सी चीज़ दिखी, मतलब बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखा मुझे। हर हर महादेव। ये जो पार्क है यार काफ़ी ज़्यादा नेचुरल मतलब है भी और दिख भी रहा है, क्योंकि जो धनौल्टी वाले फर्स्ट व्लॉग में, जो इसके पहले वाले व्लॉग में जो इको पार्क मैंने एक्सप्लोर किया था, वो मतलब वो भी ठीक था, बट ये ज़्यादा बढ़िया है यार। और देख सकते हो गजब गजब गजब। अभी वापस ऊपर जाता हूँ मैं और आपको ये फरी फ्रेंड्स मिल जाएंगे जो अपनी ट्रेल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने स्पॉट्स की तरफ जा रहे हैं। ओके भाई साहब, अभी मैं सनसेट वाले स्पॉट पे आ चुका हूँ और भाई स्पॉट है यार, काफ़ी भीड़ है, तो 50-60 लोग तो होंगे ही और सामने सूर्यास्त होने के लिए सो गाइस ये धनौल्टी का मेरे अकॉर्डिंग हॉटस्पॉट है और वहाँ पे भी बैठ सकते हो आप जाके, और ऑलरेडी क्राउड जो है बैठा हुआ है, आप देख सकते हो। ब्यूटीफुल। सो गाइस देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सनसेट भाई, धनौल्टी का गोल्डन स्पॉट, हॉट स्पॉट। सो गाइस धनौल्टी के इस स्पॉट पे आप ज़रूर आना भाई, कंपलसरी है, कंपलसरी है। और बात करूँ यार, ये जो इको पार्क है ये मेन धनौल्टी मार्केट में पड़ता है और टेंपल से ये मतलब यहाँ से जो टेंपल है वो 6 किलोमीटर की दूरी पे है और जो कनातल है वो लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। सो यूँ तो मैं गया था कनातल एक्सप्लोर करने और आते टाइम मैंने ये स्पॉट एक्सप्लोर किया। तो वापस आ चुका हूँ मैं धनौल्टी के मेन मार्केट में और कुछ दोपहर का सफ़र आपने देख ही लिया, कानाताल एक्सप्लोर किया था और यहाँ पे भी बहुत होटल्स हैं, सच कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको अपना अभी रूम दिखाऊंगा और प्राइस के बारे में करेंगे बात, कैब के बारे में भी करेंगे बात, कितना प्राइस लिया, एंड फिर मिलते हैं आपसे अभी कुछ खा पी के होटल में। अभी मैं आ चुका हूँ अपने होम स्टे के बाहर और मार्केट मेन मार्केट में ही है। ये देखो इधर से आए थे, टेंपल इस साइड था और ये रॉयल गेस्ट हाउस के नाम से एंड रेस्टोरेंट, और इसका नाम है रॉयल गेस्ट हाउस होम स्टे, खाने पीने की भी सुविधा है। सो गाइस इनका खाने पीने का भी है नीचे, तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो गाइस जिस प्राइस पे लिया है वो प्राइस मतलब सही है,
बताता हूँ आपको। और ऊपर है तो थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा। और गाइस होम स्टे से जो व्यू आता है ना बहुत तगड़ा है। अभी भी देख सकते हो लाइन दिख रही है सनसेट के बाद की भी, बहुत सुंदर व्यू है। और ये बगल वाली प्रॉपर्टी है कैंपिंग वैम्पिंग करने के लिए। देता हूँ आपको रूम टूर और बाकी प्राइस के बारे में करते हैं बात। सो गाइस कुछ इस तरीके का है अपना लग्जरियस सा रूम। और बात करूँ ये किंग साइज बेड, मतलब इस पे 2 से 3 लोग इजीली सो सकते हैं। एंड इसके बाद जो है ये सोफ़ा कम बेड है, मतलब ये पूरा बाहर आ जाता है तो इस पे भी आराम से 2 लोग सो सकते हैं। इन्होंने ये मैट दिया हुआ है, टेबल दी हुई है, वहाँ पे कबर्ड है, बाकी चार्जिंग स्लॉट ये दिया हुआ है और ऊपर की लाइट्स देख सकते हो, कोप लाइट बढ़िया है। मतलब कुल मिला के बढ़िया रूम है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे विंडो है तो आप जो है इसको यूँ ओपन करके बाहर के व्यूज़ ले सकते हो माउंटेन्स के, जो कि अभी नहीं आ रहे हैं, रात का टाइम है, बट ये एक बढ़िया चीज़ है। तो आप ये चीज़ कंसीडर कर सकते हो जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो बात करूँ अब यहाँ के वॉशरूम की, तो भाई वॉशरूम में सबसे मेन चीज़ वो है भाई साहब यहाँ का गीज़र। गीज़र चलती फिरती हालत में बढ़िया है। और ये रहा आपका हल्का होने का एक ज़रिया। बाकी यहाँ बकेट है, मग दिया हुआ है, टैप्स दिए हैं और वॉश बेसिन। और ये रहा आपका लॉस लॉकर पुनीत। बाकी इन्होंने डस्टबिन दिया हुआ है। सो ओवन एंड ऑल ये है अपना कंप्लीट रूम। ये था यार यहाँ का रूम टूर। आई होप कि यार आपको रूम्स पसंद आए होंगे। और मतलब स्टेज के ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो ये मतलब 1500 रुपये पर डे के हिसाब से ये रूम दे रहे थे और इसमें 3 से 4 लोग आराम से ऑक्यूपेंसी है। बात करता हूँ, अब मैंने लिया था 2 दिन का स्टे क्योंकि मुझे कानाताल भी एक्सप्लोर करना था और धनौल्टी भी एक्सप्लोर करना था। सो बात करूँ यहाँ 2 दिन का अप्रॉक्सीमेट ये 3000 रुपीज़ मांग रहे थे, बट थोड़ा बहुत बार्गेन किया इन्होंने, 2800 रुपये में हमें ये रूम दे दिया। सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना क्या बार्गेन कर सकते हो। और बात करूँ यार यूजुअली जो सीज़न जब होता है दिसंबर में, न्यू ईयर पे या मई जून में, उस टाइम मसूरी और धनौल्टी थोड़ा सा आपको धनौल्टी हल्का सा पैक्ड मिल सकता है। मसूरी में ऑल्दो क्राउड ज़्यादा रहता है, बट अगर आप धनौल्टी आते हो तो यहाँ पे आपको पीस एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। काफ़ी शांति है, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। सो आई होप कि यार आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, कानाताल का इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। और धनौल्टी की बात करूं तो अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप लास्ट वाला व्लॉग, 3rd वाला व्लॉग इस सीरीज़ का, जो कि धनौल्टी, कानाताल, टिहरी और ऋषिकेश की कंप्लीट सीरीज़ चल रही है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सो गाइस बात करूँ जो कैब की थी मैंने धनौल्टी टू सुरकंडा माता टेम्पल और वहाँ से कानाताल की, फिर वापस धनौल्टी तक की। सो वो कैब का जो रेट था वो 2250 रुपये मांग रहे थे, हमने 2050 रुपये दिए और एक कैब में 4 लोग तक जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आप लोग 4 लोग हो तो आपको काफ़ी कम पड़ जाएगा। और शेयरिंग गाड़ियाँ भी, बोलेरोज भी जाती है। सो आई होप कि यार आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मज़ा आया होगा। देखो यार ये जो प्लेसेस है ऐसी प्लेसेस नहीं है लाइक मसूरी की तरह नहीं है कि आपको काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। बट अगर आप धनौल्टी आते हो या कानाताल आते हो तो आप कानाताल में भी स्टे कर सकते हो और वहाँ से आप कौड़िया फॉरेस्ट जा सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, सफारी कर सकते हो, फॉरेस्ट के अंदर स्टे भी कर सकते हो। बट मैं आया था धनौल्टी और मैंने सोचा कि यहीं स्टे किया जाए और यहीं से ही कानाताल और धनौल्टी को एक्सप्लोर किया जाए। कई सारे एक ऑप्शन और भी बताता हूँ आपको कि अगर आप मसूरी आ जाते हो तो मसूरी से ही आप जो है एक स्कूटी रेंट कर लेना और वहाँ से आप धनौल्टी आ सकते हो, स्टे कर सकते हो, या यहाँ से फिर आप बाकी जगहों पे एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हो। सो ये आपको थोड़ा सा चीप पड़ सकता है। सो करता हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड यार। आई होप कि यार आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये था धनौल्टी, टिहरी, कानाताल और ऋषिकेश सीरीज का 4था व्लॉग। सो अब इसके बाद कल मैं जा रहा हूँ धनौल्टी टू टिहरी, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और जर्नी भी शेयर करूँगा। सो बने रहना इस चैनल पे, बने रहना इस वीडियो में यार। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड शेयर भी कर देना। रही बात स्टे के कॉन्टैक्ट की तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल भी ऐड कर दूंगा और कोई चीज़ मिस हो गई हो तो कॉमेंट में भी पूछ सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट।